1933 में दिया गया। क्या है? केस्लर का जो केंद्रीय स्थान सिद्धांत है वो 1933 में दिया गया। यह समझाने का प्रयास करता है कि सेवाएं, बाजार और नगर किस प्रकार से स्थानिक रूप से व्यवस्थित होते हैं। क्या बताया गया है? इस सिद्धांत के अंदर हमें यही बताया गया है कि किस तरीके से जो आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की जो चीजें होती हैं, जैसे कि आपके सामने कोई सेवा का बाजार हो गया, है ना, नगर हो गया, वो किस तरीके से आपके सामने ज्योग्राफी पर, भूगोल पर निर्भर करता है। समझ में आ गया? जैसे भाई आप एक बात बता दो, पहले के समय जो गांव हुआ करते थे ना, वो आपके सामने क्या है, एकदम बाहरी इलाके से दूर बसा करते थे, है ना। या पहले बाजार हुआ करता था ना, वो एकदम शहर के बीच में हुआ करता है। और आजकल बाजार कहां पर देखने को मिलता है? हाईवे के किनारे देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि भाई आपके सामने पहले है ना यातायात नहीं हुआ करता था, गाड़ी बस जैसी लोग नहीं देखने को मिलती थी, लोग पैदल आते थे। और जो बाहरी इलाका हुआ करता था ना, वहां पर जंगल झाड़ियां वगैरह ज्यादा देखने को मिलती थी, लोगों की बसावट कम देखने को मिलती थी, शहर के एकदम बीच में ज्यादा बसावट होती थी, तो वहीं पर बाजार हुआ करता था। अब जो शहर के बीच से तो हाईवे निकल नहीं सकते, इसीलिए बाहर से हाईवे निकाले गए। और आजकल हाईवे के किनारे ज्यादा दुकानें देखने को मिलती है, बाजार देखने को मिलता है। क्यों क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि उसके पीछे कारण यही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जनता है भाई उन हाईवे पर, अपना ज्यादा से जनता गाड़ियां गुजरती हैं, वाहन गुजरते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग सामान वहीं से खरीदते हैं, बाजार वहीं पर देखने को मिलते हैं। केंद्रीय स्थान सिद्धांत के अनुसार कोई नगर, कस्बा या गांव जहां के आसपास क्षेत्रों की वस्तुएं या सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जो सेवाएं प्रदान की जाती है उस हिसाब से देखने को मिलता है। सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, जो केंद्रीय सेंट्रल प्लेस थ्योरी कहलाता है। केंद्रीय स्थान एक निश्चित पैटर्न, जैसे कि षटभुजाकार व्यवस्थित होते हैं, ताकि अधिकतम जनसंख्या न्यूनतम दूरी पर सेवाएं मिल सके। मतलब सारा का सारा नगर इस प्रकार से, जो बाजार इस प्रकार से देखने को मिल सकता है कि आपके सामने कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे अपना सामान वगैरह खरीद सके, बाजार को कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को कैसे कवर कर दिया जाए। जैसे कि भाई आपके सामने क्या है कि इधर ये कोई शहर है, शहर की बसावट ऐसे है, और इधर की साइड में खूब सारे गांव पड़ते हैं, और इधर वाले जो गांव है ना वो दूरी पर है, तो इधर की साइड में बाजार कम ज्यादा देखने को मिलेगा, इधर कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जनसंख्या उधर की साइड में ज्यादा है। सिद्धांत के आपके सामने प्रमुख अवधारणा है, जो सिद्धांत है उसकी प्रमुख कॉन्सेप्ट की बात करें आपके सामने, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, वह स्थान जहां पर वस्तुओं की सेवाएं वितरित होती हैं। सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्या कहती है? ऐसी जगह, सेंट्रल प्लेस एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपके सामने, जैसे बाजार होता है ना, बाजार जैसे ये पूरा आपकी सिटी है, उसका बीच में सबसे ज्यादा बाजार देखने को मिलता है, जहां पर सबसे ज्यादा बाजार देखने को मिलता है उसको सेंट्रल प्लेस कहा जाता है। वह स्थान जहां पर वस्तुएं और सेवाएं सबसे ज्यादा आपके सामने देखने को मिलती हैं, उसी को क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्लेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्लेस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सेंट्रल प्लेस के नाम से जाना जाता है। अगले वाला होता है परिक्षेत्र, हिंटरलैंड, वह क्षेत्र जो इस केंद्रीय स्थान पर निर्भर होता है। हिंटरलैंड क्या होती है? जैसे कि ये आपके सामने बाजार है, केंद्रीय प्लेस है जहां पर सारा सामान मिलता है, इसके आसपास की ये जो जनसंख्या है, ये क्या है? हिंटरलैंड कहलाएगा। ये जनसंख्या क्या है? यहां से सारा का सारा सामान है, सारी व्यवस्थाएं, सारी चीजें वो खरीदती हैं। तो वो जनसंख्या जो उस बाजार पर निर्भर करती है, जितना भौगोलिक क्षेत्र, वो इंटरलैंड कहलाता है। और जहां पर जो बाजार लगा हुआ रहता है उसको केंद्रीय प्लेस या सेंट्रल प्लेस के नाम से जाना जाता है। अगले वाली होती है सीमांत जनसंख्या, किसी सेवा के टिकने के लिए न्यूनतम आवश्यक जनसंख्या। मतलब कोई भी बाजार, भाई अगर आपकी समझ लो कि कपड़े की दुकान है, तो कम से कम आपको कपड़े की दुकान, और उस कपड़े की दुकान खोलने के लिए लगभग आपका 1 लाख रुपए का खर्चा लगा आपको दुकान को बनाने में, और हर महीने का आपका 10,000 रुपए का किराया प्लस मजदूरी वगैरह मिलाकर है। तो कम से कम हर महीने के 20,000 रुपए की अगर आप बचत हो, तब आप अपना क्या है, दुकान चला सकते हो। और 20,000 रुपए की बचत करने के लिए कम से कम आपके पास कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? लगभग 4 से 5,000, 10 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव आपके आसपास होनी चाहिए। ठीक है, तो यही है, इसी को क्या कहा जाता है? सीमांत जनसंख्या, थ्रेश होल्ड पॉपुलेशन। वो मिनिमम जनसंख्या जो यहाँ पर कपड़े की दुकान चलाने के लिए 10 से 20,000 की जो जनसंख्या थी ना, वो मिनिमम जनसंख्या जिसको चलाने के लिए वो कपड़े की दुकान व्यक्ति खोलने की सोच सकता है। अगर उससे कम जनसंख्या तो वो कपड़े की दुकान नहीं खोल पाएगा, या खोल भी लेगा तो मुनाफा नहीं कमा पाएगा। समझ में आ गया? अगले वाला है रेंज ऑफ गुड्स, अधिकतम दूरी जो ग्राहक वस्तु प्राप्त करने के लिए तय करता है। मतलब भाई एक बात समझो, अगर एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल अगर 20 किलोमीटर दूर होगा ना, तो भी ये व्यक्ति चला जाएगा। लेकिन अगर आपको एक माचिस लेकर आनी है, तो क्या 20 किलोमीटर लेने चले जाओगे? क्या कभी नहीं जाओगे।
समझ में आ गया? माचिस लेने के लिए देखो, अगर आपको माचिस खरीदनी है, समझना, माचिस खरीदनी है या आपका घर है, आपके घर के पास एक किराने की दुकान, आप वहां से लेकर आओगे। लेकिन अगर आपको सारा घर का सामान एक साथ लेकर आना है तो आप क्या करोगे, किसी मॉल के अंदर जाकर खरीद कर लेकर आओगे। वो आपसे कितनी दूर है, लगभग 1 किलोमीटर आपके घर के पास एक मॉल है जहां से आप सारा सामान खरीद के लाओगे। और आपको अगर माचिस लेकर आनी है या आपके घर में अगर कोई छोटी सी चीज, नमक की थैली खत्म हो गई, तो आप कहां से लेकर आओ, पास के किराने की दुकान से खरीद कर। उसके लिए मॉल में नहीं जाओगे आप, चाहे वो कितना ही डिस्काउंट दे दे। तो यही है, इसी क्या कहा जाता है, रेंज ऑफ गुड। मतलब अगर आप कोई भी चीज खरीदने के लिए कितनी दूरी को तय कर सकते हो, उसी को सीमा की, वस्तु की सीमा कहा जा सकता है, अधिकतम दूरी जिसके लिए कोई भी व्यक्ति अपनी कितनी दूरी को तय कर सकता है। फिर से समझना, केंद्रीय स्थान क्या होता है, वो मुख्य जगह जहां पर सारा का सारा बाजार देखने को मिलता है, उसको केंद्रीय स्थान कहा जाता है। हिंटरलैंड क्या होता है, वो जनसंख्या जो उस बाजार से आपके सामने सारी सारी सामान खरीदती है। जैसे कि उदाहरण के लिए बताऊं, वो किराने की दुकान देख लो, वो किराने की दुकान आपके घर के आसपास है, उसके कम से कम आपके घर के आसपास 50 घर ऐसे हैं जो उसी से सामान खरीदते हैं सारे के सारे। तो वो इंटरलैंड है। इंटरलैंड मतलब वो जनसंख्या जो इस पर डिपेंड है। केंद्रीय स्थान क्या, वो दुकान केंद्रीय स्थान है। ठीक है। सीमांत जनसंख्या क्या है, अब उस बेचारे को दुकान चलाने के लिए कम से कम 50 से 100 घर चाहिए, तभी वो दुकान चला पाएगा, तो सीमांत जनसंख्या। और वो माचिस तिल्ली वाला उदाहरण, उससे सीमांत दूरी को समझ लेना। मान लीजिए गांव में केवल एक बाजार है जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिलती हैं, यह लो ऑर्डर सेवा है। मतलब क्या है, निम्न क्रम। सबसे निचली वस्तुओं की बात करें तो गांव में 5-10 दुकानें जिससे सारा का सारा गांव अपनी वस्तुओं खरीदता है, उसको लो ऑर्डर कहा जाता है। लो ऑर्डर मतलब कम से कम जगह, कम से कम सेवाएं, कम से कम वस्तुएं किसी भी जगह पर मिलती हैं, उसको लो ऑर्डर कहा जाता है। गांव में 5-10 दुकान मिली ना, लो ऑर्डर कही जाए। उच्च क्रम क्या होता है, हाई ऑर्डर क्या होता है, ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा बड़े बाजार देखने को मिलते हैं, अस्पताल भी है, कॉलेज भी है, बड़े बड़े बाजार है, वो हाई ऑर्डर होते हैं। जहां पर एक आध दुकान देखने को मिलती है, उसको लो ऑर्डर कहा जाता है। छोटे गांवों में अधिक संख्या, इस तरह छोटे गांव अधिक संख्या में होते हैं और पास पास होते हैं, और बड़े शहर कम संख्या दूर दराज होते हैं, लेकिन बड़े परिक्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं। गांव में क्या होता है, गांव भाई पास पास छोटी छोटी ढानियां बनी होती रहे, उसमें एक एक दो दो दुकान चलती हैं। लेकिन शहर क्या होता है, आपके सामने 5-10 किलोमीटर पे एक शहर देखने को मिलेगा, जो 5-10 किलोमीटर की सेवाओं, किलोमीटर के अंदर जितने गांव, उन सबको सेवाएं देने का काम करता है। कोई भी शहर बसाने के लिए आपको क्या, कोई भी जगह को बसाने के लिए आपको किन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, शहरी योजना, कि कोई भी शहर को बसाओगे तो किस तरीके से आपको बसाना चाहिए, किन किन चीजों की प्लानिंग करनी चाहिए। कहां पर आपके सामने सेवाएं, कहीं पर आपके सामने सब्जी मंडी कहां पर होगी, है ना, किराने का सामान कहां पर मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का कहां पर मिलेगा, है ना, आपके सामने ज्वेलरी कहां पर मिलेगी, और ट्रांसपोर्ट का कहां पर मिलेगा। तो हर जगह को कहां पर आपके सामने व्यवस्थित करना है, इसके बारे में पता होना चाहिए। परिवहन व नेटवर्क योजना, बाजार तो बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए अगर सड़क ही नहीं है तो क्या वो शहर चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो परिवहन होना भी बहुत जरूरी है। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए, शहरी योजना, कैसे हो अपने शहर को बसा रहे हो, कैसे सेवाओं को दे रहे हो, और परिवहन की योजना। कृष्णलेखा का केंद्रीय स्थान सिद्धांत ये बताता है कि नगर और कस्बों की संख्या उनके आकार व स्थानिक वितरण तथा नियमित तार्किक कार्य सम ढंग से डिपेंड करती है। किस्लर ने यह बताया कि किस्लर का जो केंद्रीय स्थान सिद्धांत ये बताता है कि कितने नगर और कस्बे हैं, उनकी संख्या इसी चीज पर डिपेंड करती है कि आसपास कितने गांव देखने को। तो यही है किस्लर का केंद्रीय स्थानिक सिद्धांत। अच्छे से पढ़कर चले जाना, एग्जाम में प्रश्न जरूर से देखने को मिलता है।